नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी की बड़ी खबर यह है कि बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में नए सभापति कौन होंगे, इसका नाम करीब करीब तय कर लिया गया है। आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार खत्म हो गई। तो देखिए, बिहार विधान परिषद में अभी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। तो अब उनका सभापति बने रहना कोई औचित्यपूर्ण नहीं रह जाता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उनके ही सदस्य सभापति होते हैं। देखिए, अभी तय होना है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन होते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया है, बीजेपी के हैं, लेकिन इस बात की पूरी तैयारी है कि अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, सिवान के विधायक, उन्हें ही बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, विजय कुमार सिन्हा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। देखने वाली बात होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की नौबत आती है या इसके पहले ही विजय कुमार सिन्हा यह जानते हुए कि उनका पक्ष अल्पमत में है, इस्तीफा दे देते हैं। खैर, तो देखिए, हम बिहार विधान परिषद की बात कर रहे थे। जब बिहार विधान परिषद की बात हुई तो यह सहमति बन गई थी कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष आरजेडी का और बिहार विधान परिषद का सभापति जेडीयू का होगा। तो जेडीयू में जब सभापति का पद गया या जा रहा है कह सकते हैं, तो कई नामों पर चर्चा शुरू हुई जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अब जिन नामों पर सबसे पहले चर्चा शुरू हुई, उन नामों में नाम आया प्रोफेसर गुलाम गौस का, जेडीयू के पुराने लोग हैं। नाम आया डॉक्टर रामबचन राय का। तो देखिए, ये दो नाम तो चल ही रहे थे, यह भी हम नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे हैं, अब भी हैं रेस में। और आपको समझना पड़ेगा, देखिए, सामाजिक जो बुनावट है बिहार की और उसके मुताबिक जो राजनीति की जरूरत है, उसके हिसाब से भी नीतीश कुमार और महागठबंधन फैसला किया करता है। तो देखिए, अब बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में जिस नाम की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, वह नाम है देवेश चंद्र ठाकुर का। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर बिहार विधान परिषद में पहुंचते हैं, लगातार पहुंचे हैं, जेडीयू में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, देश दुनिया की बहुत सैर की है और अब तक उनकी विश्वसनीयता में भी कहीं खोट नहीं पाया गया है। कहा जाता है कानून के जानकार हैं और कुछ की कमी भी नहीं है। तो देवेश चंद्र ठाकुर का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है और माना यह जा रहा है कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। अब यह देखना होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जब बिहार विधान परिषद के सभापति हो जाते हैं, नीतीश कुमार नेता होंगे सत्ता पक्ष के, तो उपनेता कौन होता है। और ठीक इसी प्रकार यह बड़ा सवाल है जिसे भाजपा को तय करना है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता और बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन होगा। भाजपा के भीतर बिहार में बड़े बदलाव की चर्चा चल रही है। इन तमाम खबरों पर हम बने हुए हैं, जो भी अपडेट सामने आएगा आपको सबसे पहले बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।